अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो तो आप क्या बदलना चाहोगे? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके विचारों में इतनी ताकत है कि वे आपके मन, शरीर और यहां तक कि आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं? लेकिन यह कैसे मुमकिन है? क्या सिर्फ विचारों से इंसान के जीवन में इतने बड़े बदलाव आ सकते हैं? दोस्तों, आज हम इसी गहरे विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारे विचार कैसे हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करते हैं और कैसे एक सकारात्मक मानसिकता हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आप समझ पाएंगे कि आपके विचार ही आपको सफलता या असफलता की ओर ले जा सकते हैं। चलिए इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक परेशान व्यक्ति एक बहुत ही बुद्धिमान गुरु के पास गया। उस व्यक्ति के माथे पर गहरी चिंता की रेखाएं और आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपने हालातों से बहुत परेशान हूं। जीवन कठिन लगता है और मैं अक्सर खुद को परिस्थितियों का गुलाम महसूस करता हूं। मैंने कई लोगों से सुना है कि विचारों में असीम शक्ति होती है और वे किसी भी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्या सच में मेरे विचार मुझे बदल सकते हैं? गुरु ने उस व्यक्ति की मनोदशा को ध्यान से समझा और फिर कहना शुरू किया, अगर इंसान चाहे तो वह अपने हालातों, अपने शरीर और अपने मन को केवल अपने विचारों से बदल सकता है। विचारों में जो ताकत होती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि हम किस तरह की मानसिकता को अपनाते हैं। अगर किसी इंसान के दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचार घूमते रहते हैं तो इसका बुरा असर उसके शरीर और काम करने के तरीके पर भी दिखेगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं तो वे हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। हर आदमी का शरीर है, लेकिन उसका दिमाग अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग 24 घंटे काम करता रहता है, यहां तक कि जब तुम सो रहे होते हो। कई चिकित्सक दिमाग को दिल से ज्यादा महत्व देते हैं। यही वजह है कि जब तक किसी आदमी का दिमाग पूरी तरह से मृत घोषित न हो जाए, तब तक चिकित्सक उसे मृत्यु घोषित नहीं करते। यह इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे शरीर में हो रहे हर काम को निर्देशित करता है। बिना दिमाग के आदेश के तुम अपने हाथ की एक उंगली भी नहीं हिला सकते। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा दिमाग और उसमें बन रहे तरह तरह के विचार सिर्फ तुम्हारे शरीर को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के पूरे वातावरण को भी नियंत्रित करते हैं? यहां वातावरण से मेरा मतलब उन चीजों और भावनाओं से है जिनसे तुम अपने आप को घेरते हो। लोगों के सोचने का तरीका उनकी पूरी जिंदगी को बना या बिगाड़ सकता है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि हर आदमी की खूबियां या कमियां उसकी सोच का ही नतीजा होती हैं। तुमने अक्सर बूढ़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि यह आदत उन्हें उनके माँ बाप या दादा दादी से मिली है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। इंसान अपने विचारों का गुलाम होता है। वह जिस तरह के विचार अपनाएगा उसी तरह से उसका व्यक्तित्व निर्मित होगा। तुमने कभी किसी खाली मैदान को देखा है? अगर तुम उसकी अच्छी देखभाल करो और उसमें फल फूल के पौधे लगाओ तो वह नई उपज देगा, लेकिन अगर उसे खुला छोड़ दो तो उसमें जंगली घास और फालतू पौधे उगने लगेंगे। इंसान का दिमाग भी किसी खाली मैदान जैसा ही होता है। अगर उसमें अच्छे विचार नहीं बोए गए तो समय के साथ उसमें नकारात्मकता और फालतू चीजें उगने लगेंगी। हमारे विचार ही हमारी जिंदगी का नतीजा होते हैं, चाहे वह जाने अनजाने में ही क्यों ना आए हों। उदाहरण के लिए, तुमने कई लोगों को बिना हाथ धोए खाना खाते, सीटी बजाते या गलत तरीके से बुलाते हुए देखा होगा। शायद उनके लिए यह बहुत आम बात हो या उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसा किया हो, लेकिन यह भी उनके विचारों का ही नतीजा है, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी गलती को समझने और उस पर काम करने की कोशिश नहीं की। गुरु ने आगे कहा, कोई भी इंसान एक दिन में खूंखार, डाकू या खूनी नहीं बन सकता, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। एक अच्छा इंसान कभी भी सोच समझकर या दबाव में आकर किसी का खून नहीं कर सकता। उसके अंदर पहले से ऐसी भावनाएं जरूर रही होंगी, तभी उसके हाथों से वह काम हो पाया। ठीक उसी तरह अगर कोई बूढ़ा आदमी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तो वह भावना अचानक से उसके अंदर नहीं जन्म लेती। वह विचार उसके अंदर हमेशा से बना रहता है, बस उसे बाहर निकालने का सही समय चाहिए होता है। वैसे भी इस दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा या बुरा बनकर नहीं आता। जो विचार हम अपने दिमाग में डालते हैं, बड़े होकर वही विचार फैलने लगते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग में जितने सकारात्मक और अच्छे विचार डालेंगे, उतना हमारा दिमाग पवित्र और अच्छाई की तरफ ध्यान देगा।
लेकिन अगर हम अपने दिमाग में ज्यादा नकारात्मक सोच और बुरी बातें डालेंगे तो हम अपने आप को बुराई की तरफ ले जाएंगे। एक समय के बाद हम शायद खुद से नजरें भी न मिला पाएं। तुम कभी भी आम का पेड़ लगाकर उसमें अमरूद की उम्मीद तो नहीं कर सकते, है ना? अगर तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे। ध्यान रखो कि अच्छे विचार और अच्छे काम कभी बुरे परिणाम नहीं देते। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो आगे चलकर तुम्हें अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि उनके साथ हमेशा अच्छा नहीं होता, चाहे वे कितना भी अच्छा काम करें, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऐसे लोग अक्सर व्यापारी की तरह होते हैं, जो ज्यादा पैसा बचाने की कोशिश में होते हैं, पर उनके पास जरूरत के वक्त पैसा नहीं होता। कामयाब इंसान वही होता है जिसकी नीयत साफ होती है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि हमारे विचार हमारे चरित्र और उससे पैदा होने वाली परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन हम अपने चरित्र या परिस्थितियों को कैसे बदल सकते हैं? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, हर दिन अपनी स्थिति में जरूरी बदलाव लाने के लिए कुछ कदम उठाना जरूरी है। ध्यान रखो, जब तक तुम कुछ नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आज अगर तुम सिर्फ बैठकर परेशान होते हो या सोचते हो कि मुझे अच्छा काम चाहिए या अच्छा घर चाहिए, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बस्ती में रहने वाला एक गरीब आदमी हमेशा अपने घर के आसपास को बेहतर बनाने के बारे में सोचता रहता है। वह सोचता है कि उसके आसपास का माहौल थोड़ा साफ सुथरा और अच्छा दिखे, लेकिन वह अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कोई काम नहीं करता, बल्कि जब भी उसके पास कोई काम आता है वह उसे टालने या जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करता है। चलो एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत ही अमीर आदमी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण उसे कई तरह की बीमारियां हो गईं। वह अपनी सेहत ठीक करने के लिए कई साधनों, चिकित्सकों और अस्पतालों पर खर्च करता है, लेकिन वह ज्यादा खाना खाना और मीठा खाना छोड़ नहीं सकता। ऐसे लोगों को यह समझाना पड़ेगा कि सिर्फ मांगने से चीजें नहीं मिलती। जब तक हम कोई काम नहीं करते, किसी चीज का त्याग नहीं करते या कुछ छोड़ते नहीं हैं, तब तक हमें परिणाम नहीं मिलता। यही कारण है कि लोग अक्सर दुख और तकलीफों से गुजरते हैं। दुख का मतलब ही है कि हमारे विचार सही दिशा में नहीं हैं और वे हमारे कर्मों के साथ मेल नहीं खाते। अगर किसी इंसान को इस दुख से बचना है तो उसे यह समझना होगा कि उसके दुख का कारण वही खुद है। चाहे वह जितना भी बाहरी दुनिया को अपने दुख का कारण बताए, लेकिन अगर वह अंदर झांकेगा तो पाएगा कि उसके दुख का कारण उसकी मानसिकता ही है। किसी भी सफल या सकारात्मक इंसान से बात करके देखो, वे हमेशा अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। उन्हें किसी और को जिम्मेदार ठहराते हुए देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक हम अंदर से खुश और संतुष्ट नहीं होते, तब तक पूरी दुनिया हमें बेकार ही लगती है। लेकिन एक बार जब तुमने अपने मन और विचारों को नियंत्रण में करना शुरू कर दिया और अपनी जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर दिया, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इस दुनिया में जो भी चीज तुम्हारे लिए जरूरी है या तुम्हें खुश रहने के लिए चाहिए, वह सभी तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। अगर तुम्हारी मानसिकता और तुम्हारे विचार इतने मजबूत हैं, तो कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगी। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार तुम स्वयं हो, उसी दिन तुम्हें यह पता चल जाएगा कि इस दुनिया की हर चीज ब्राह्मणी न्याय और ब्रह्मणदीप नियम के अनुसार ही चलती है। इस दुनिया में मौजूद एक पत्ता तक ब्राह्मणी नियम के बिना हिल नहीं सकता। उसी दिन यह बात समझ में आ जाएगी। व्यक्ति ने दूसरा प्रश्न किया, गुरुदेव, जैसा आपने कहा कि विचार हमारे शरीर को भी प्रभावित करते हैं, तो क्या बीमारियां विचारों के जरिए भी इंसान के शरीर तक पहुंच सकती हैं? क्या एक व्यक्ति के शरीर को विचारों की शक्ति से बदला जा सकता है? गुरु ने कहा, जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था, इंसान का पूरा शरीर उसके दिमाग के नियंत्रण में होता है। दिमाग जैसा भी निर्देश देगा, हमारा शरीर वैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन कई बार हम अपने विचारों का इतने गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि उसका हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। उदाहरण के लिए, तुम जितना ज्यादा अपने आप को आलसी या तनावग्रस्त महसूस करोगे, उतना ही तुम्हारा शरीर आलसी या तनावग्रस्त होता चला जाएगा। हर व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके विचारों से जुड़ा हुआ है। अगर कोई आदमी हमेशा यह सोचता रहे कि उसे बीमारियां आसानी से हो जाती हैं, तो उसका शरीर भी इस आदेश को मानते हुए ज्यादा से ज्यादा बीमारियों को आकर्षित करने लगेगा। आज के समाज में लोग बीमारियों से कम
लेकिन बीमारी के डर से ज्यादा मरते हुए नजर आ रहे हैं। हर साल हजारों लोग सिर्फ चिंता और डर के कारण उत्पन्न हुई बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। अगर तुम अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध बनाना होगा। हर व्यक्ति का शरीर अत्यंत संवेदनशील होता है, इसलिए हम अपने विचारों में जो शुद्धता और ऊर्जा लेंगे वह हमारे शरीर को ज्यादा सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगी। विचारों में शुद्धता लाने वाले व्यक्ति की आदतें हमेशा अच्छी होती हैं और उसका खान पान भी साफ सुथरा रहता है। अगर तुम्हारे विचार अच्छे और पवित्र नहीं हैं तो फिर चाहे तुम कितना भी अच्छा खाना खाओ, तुम्हारे शरीर में कोई भी सुधार नहीं आएगा। एक स्वस्थ और शुद्ध शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जिसमें कोई बेमतलब की बीमारियां न हों और जो समय के साथ खूबसूरती से बुढ़ापे की ओर बढ़ सके। खूबसूरती सिर्फ बाहर से जो दिखती है वही नहीं होती, बल्कि इंसान के अंदर की खूबसूरती इतनी अधिक होनी चाहिए कि वह उसके चेहरे पर भी दिखाई दे। तुम जितना ज्यादा जलन, गुस्सा, छल, लालच और दूसरे बुरे विचारों से दूर रहोगे, उतना ही तुम्हारा शरीर शुद्ध होता चला जाएगा। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं। मैंने एक बार 90 साल की एक बुजुर्ग महिला देखी थी जिनके चेहरे पर एक छोटी बच्ची जैसी रंगत थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके चेहरे पर दूसरों के लिए प्यार और दया साफ झलक रही थी। व्यक्ति ने आगे कहा, मैं बार बार एक काम करता हूं। उम्र उसकी ढलती हुई थी पर चेहरा किसी बुजुर्ग से कम नहीं था। गुरु ने कहा, चेहरे की यह रंगत खोने का मुख्य कारण है चिंता, गुस्सा और लालच। अक्सर वह चेहरा सबसे खूबसूरत नजर आता है जो खुलकर मुस्कुराना जानता है और हवा, पानी, सूरज का आनंद लेता है। अगर तुम्हें सालों साल जवान दिखना है और खूबसूरती के साथ बूढ़ा होना है तो तुम्हें अपने विचारों में शुद्धता लानी होगी। हमारे शरीर का पूरा नियंत्रण हमारे विचारों के पास रहता है क्योंकि हमारे विचार और हमारा शरीर एक ही चीज के हिस्से हैं। व्यक्ति ने गुरु से अगला प्रश्न किया, लेकिन क्या हमारे विचारों का किसी ऐसी चीज पर नियंत्रण हो सकता है जो हमारे बस में ना हो? मैं बात कर रहा हूं अपने लक्ष्य और सपनों की। क्या हमारे विचार, चाहे सक्षम हो, हमें लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकते हैं? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटी या बड़ी जीत हो, तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक वह अपने विचारों को अपने लक्ष्य के साथ जोड़कर ना देखे। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है, वह अपना सारा समय फालतू डर और चिंताओं में बिता देता है। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में कुछ हासिल करने की इच्छा है, वह और मजबूत बनता है और फालतू चीजों पर सोचकर दुखी होने का समय नहीं पाता। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। कई लोगों में काफी काबिलियत होती है, लेकिन डर और फालतू चिंताओं की वजह से वे कभी अपने सपनों को हासिल करने की कोशिश नहीं करते। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज को हासिल करने के काबिल हो तो उस विचार को बनाए रखो। कई बार इंसान में उतनी काबिलियत नहीं होती, लेकिन कड़ी मेहनत और पक्के इरादे से इंसान खुद को काबिल बना सकता है। अगर एक कमजोर व्यक्ति लगातार व्यायाम करता रहे तो वह जरूर मजबूत और ताकतवर बन सकता है। ठीक उसी तरह अगर किसी का दिमाग डर और चिंताओं से भरा हुआ है तो उसे दूर करने के लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। हर दिन की कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास गलत परिणाम नहीं दे सकते। अगर तुम किसी चीज को हासिल करने के लिए आत्मविश्वास, समय, धैर्य और प्रयास दे रहे हो तो तुम्हें उससे कभी निराशा नहीं होगी। असफलता के डर से कई लोग कदम नहीं उठाते। उनके अंदर हारने का डर इतना बैठ जाता है कि वे कभी कोशिश ही नहीं करते। अगर तुम्हें सच में सफल बनना है और अपने सपनों को पूरा करना है तो सबसे पहले तुम्हें इस डर को हटाना होगा। गुरु आगे कहते हैं, इंसान को कोशिश तब तक करनी चाहिए जब तक उसके अंदर से हारने का डर न चला जाए। डर और संदेह इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये दो चीजें हमारे विचारों को नुकसान पहुंचाती हैं और हमारे प्रयासों में मुश्किलें पैदा करती हैं। जब तक हम इन दोनों को हटाएंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर से हारने का डर नहीं जाएगा। इतना कहने के बाद गुरु ने अपनी बात समाप्त की। व्यक्ति को समझ में आ चुका था कि कैसे हमारे विचार, सोच, शरीर और सपने पर प्रभाव डालते हैं। उसने गुरु को इस जानकारी के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो कृपया इसे लाइक करें, साथ ही चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।